आप अमेरिका की मिसाल देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर में, सिस्टम में रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो जमहूरियत की फॉर्म इस वक्त पाकिस्तान में है, जिसमें बड़े बड़े अमीर लोग इलेक्शन में हिस्सा लेके पार्लियामेंट्स में आ जाते हैं, तो अगर उसको तब्दील किया जाए थोड़ा, मैं आपकी पर्सनल राय जानना चाहता हूँ। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड वोटों से आता है, 4-5 साल के लिए जो भी उसका एजेंडा है वो डिलीवर करता है और फिर लोगों के पास जाता है। पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर, जो अगर कोलिशन गवर्नमेंट है या MNAs हैं, उनके हाथों ब्लैकमेल भी होते हैं। आपका 2-2.5 साल से आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि हमें इस हवाले से भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सिस्टम को सदारती निज़ाम की तरफ अगर मैं कहूँ आगे जाके? पाकिस्तान में तो इस वक्त जो हमारा सिस्टम है ना, वो है फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये है कि नाम तो हम जमहूरियत का लेते हैं, लेकिन वही ख़ानदान पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। वो एक 25 साल का बच्चा जिसको उर्दू भी नहीं बोलनी आती, वो आके कहता है जी मैं ये देखें जी, मेरी वालदा ने कहा था कि मेरे बाद मैं बन जाऊँगा। यानी ये तो जमहूरियत नहीं है, अक्सरियत की आमरियत कह लें इसको। नहीं, ये वो भी नहीं है, ये तो ना तीतर है ना बटेर है। देखें, जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी डेमोक्रेसी के अंदर वो मेरिटोक्रेसी थी। तो ये मेरिट क्या है कि सारे बच्चे तैयार हो गए बारियां लेने के लिए, उनके बच्चे तैयार हो गए। ये क्या कि मौलाना फजल रहमान के सारे भाई हैं, बाकी JUIF में और कोई है ही नहीं, ये शरीफ ख़ानदान के अलावा कोई है ही नहीं। वही जो मैंने कहा वो बिलावल, उसकी फुफियाँ, ये तो कोई जमहूरियत नहीं है, ये तो फ्यूडलिज्म है। तो पहले तो ये निगेशन है डेमोक्रेसी की। इलामा इकबाल और शाह वलीउल्लाह बड़े थिंकर्स थे इस्लाम के, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी वजह जो मुसलमान पीछे रह गए कि हम बादशाह की तरफ चले गए और मगरब जमहूरियत की तरफ चला गया। वहाँ मेरिटोक्रेसी आ गई, कानून की बालादस्ती आ गई। देखिए, 2 चीज़ें थी वहाँ, क्यों वो आगे निकल गए? नंबर 1 मेरिट आ गया। जो सिलेक्शन है लीडर की, वो खून पे नहीं हुई, वो मेरिट के ऊपर हुई। और जितनी अच्छी डेमोक्रेसी होती है मेरिट। और दूसरी, वो जो आपके हुक्मरान थे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़, उनको कानून के नीचे ले आए। यानी बादशाह जो था वो जवाबदेह नहीं होता था। जमहूरियत के अंदर प्राइम मिनिस्टर कानून के नीचे आ गया और वो जवाबदेह था। अब ये जो सारी मूवमेंट है, एक तरफ तो आपने मेरिट देख ली कि वो सारे बच्चे तैयार बैठे हैं बारियां लेने के लिए, दूसरी तरफ ये सारा जो APDM है, ये क्या कह रहा है कि जी बाकी उन चोरों को, छोटे चोरों को जेलों में डालो, लेकिन हम सारे कानून के ऊपर है, हमें NRO दो। यही मांग रहे हैं ना जी। इनकी जो सारी, अब तक जब से मैं आया हूँ, सारी जो ब्लैकमेलिंग मुझे कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना, जो इन्होंने हमें लिख के ही दे दिया FATF के ऊपर, इन्होंने यानी लिख के दे दिया कि नैब में 34 चेंजेस कर दो ताकि सारे बच जाए। यानी इनकी सारी जो मूवमेंट है वो ये कह रही है कि हम वो लोग हैं, हम कोई ख़ास ऊपर से उतरे हुए हैं, हमारे ऊपर पाकिस्तान का कानून नहीं, हम जितनी मर्जी चोरी करें, हम किसी को जवाबदेह नहीं है। असल में ये कह रहे हैं। सो ना यहाँ जमहूरियत में कानून की बालादस्ती आई, एक रूलिंग एलिट कानून से ऊपर चली गई, ना यहाँ मेरिटोक्रेसी है, ये सारे बच्चे तैयार हो गए। सो पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रगल है ना, असल में वो स्ट्रगल है ही डेमोक्रेसी की। हमारी वाहिद पार्टी आई है, ना मेरे कोई रिश्तेदार है, ना मैंने कोई बिजनेस एम्पायर शुरू कर दिया, ना कोई फैक्ट्रीज बनाई है। ये तो दोनों, ये पहले क्या थे? दोनों खानदान जरा पहले बताएं क्या थे? आते साथ ही इनकी फैक्ट्रियां, दौलतें, बाहर फ्लैट्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।